आइए हमारे श्रोता बंधुओं, आगे की कथा लेकर के चल रहे हैं कि किस प्रकार से श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ था। तो बड़ी ही विचित्र कथा है, गौर करें। तो एक बार की बात है, देवर्षि नारद आकाशमार्ग में विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने विचार किया, बहुत दिन हो गए हैं मैया पार्वती और भोले बाबा में लड़ाई नहीं हुई है, चलो जाकर के लड़ाई करवाते हैं। तो आज देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रोता बंधुओं, आज देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा को लेकर के बजाते हुए जा रहे हैं और मैया पार्वती के पास में पहुंचे हैं। एक बात कही कि मैया भोले बाबा कहाँ हैं? जवाब दिया है, भोले बाबा तपस्या में लीन हैं, हिमालय पर्वत पर बैठे हैं, बताओ क्या काम है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, काम कुछ नहीं था, सिर्फ इतना पूछना था, कुछ बात पूछने के लिए आए थे, और है नहीं है तो किसी दिन और दिन आएंगे तो पूछ लेंगे। तो मैया पार्वती बोली हैं कि लला हमसे क्या छुपा हुआ है, हमें बताओ क्या बात है। तो देवर्षि नारद ने कहा है, क्या आप वो बात बता सकती हो? तो मैया पार्वती ने देवर्षि नारद से कहा है कि संकोच ना करो, बोलो। बोली है पार्वती जी, वो बात हमें बतलाइयो रे, मेरे दिल की लगी बुझाइयो रे। मेरे दिल की लगी बुझाइयो रे, मेरे पास बैठा समझाइयो रे, मत क्रोध हृदय में लइयो रे। मेरे श्रोता बंधुओं, पार्वती जी बोली हैं, निसंकोच होकर के हमसे बात पूछो, भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं, कोई भी बात हमसे नहीं छुपाते हैं, हमें बताओ क्या बात है। तो भोले बाबा की जब इतनी बात सुनी है कि भोले बाबा तो बहुत प्रेम करते हैं, तो मैया को जरूर पता होगा। बोले कि मैया सिर्फ छोटी सी बात है, ये बता दो कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है, क्यों डालते हैं, क्या कारण है? जब इतनी बात सुनी है मैया पार्वती ने तो बोली हैं कि ये बात तो हमें भी नहीं पता है। अरे ये तो बात हमें भी नहीं पता है, बोली हैं दुखी मन से। तो पार्वती दुखी आए, कही समझाई मुनि से बानी, और तुमने जो बताई बात मुनिवर हमने तक नहीं जानी।
नहीं मुनि से वानी। तुमने बताई बात मुनिवरे हमने तक नहीं जानी। बोली कि देवर्षि जो बात हमसे पूछ रहे हो ये बात तो हमें भी नहीं पता है। जवाब दिया है जब आवे भोलेनाथ जोड़ के हाथ गिरा सुनाऊं बैठ बताऊं। और तुमने कही वो बात नारदों को बैठ समझाऊं। और तुमने कही जो बात नारदों को बैठ बताऊं। मेरे श्रोता बंधुओं, पार्वती दुखी मन से कहने लगी हैं कि हे देवर्षि जो बात आप मुंडों की माला की पूछ रहे हैं ये बात तो हमें भी नहीं पता है। तो देवर्षि नारद कहने लगे यही तो बात हम पूछने के लिए आए थे, यही बात तुम्हें पता नहीं है तो क्या फायदा है। कहने लगी हैं आने दो भोले बाबा को, मैं उनसे जरूर पूछूंगी उन्होंने इस भेद को हमसे क्यों छुपाया। आज देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। मार्ग में भोले बाबा मिलते हैं, कहते हैं कि देवर्षि इधर से कहाँ से आ रहे हो। कहने लगे हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, कुछ बात पूछनी थी लेकिन मैया पार्वती से पूछ ली। आज बीड़ा को बजाते हुए आगे चले गए। भोले बाबा हिमालय पर्वत से जब ग्रह की तरफ आए हैं, मैया पार्वती बैठी हुई हैं। भोले बाबा आकर के बैठ जाते हैं, ना खाने की पूछती हैं ना पानी की पूछती हैं और दुखी मन से बैठी हैं। तो डायरेक्ट ही एक प्रश्न पूछा है कि भोले बाबा सिर्फ एक बात बताओ हमें, क्या ये बताओ। बोली सुन लो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। सुन लो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। जोड़ के पार्वती ने शिव से गिरायु चारी। और दीजे भेद बताई नाथ मोय, दीजे भेद बताई नाथ मोय पूछे नार तुम्हारी मेरी अखियन के तारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। बोली एक बात बताओ भोले बाबा, तुमने एक बात हमसे हमेशा क्यों छुपाई। भोले बाबा कहने लगे क्या कह रही हो पार्वती जी, हमने तो आज तक कोई बात नहीं छुपाई है। तो पार्वती बोली अच्छा। बोली अरे मुंडा माल क्यों गल में डाली हमको नहीं बताई। और तीजे भेद बताई नाथ मोए, तीजे भेद बताई नाथ मोए आज समझ में आई मेरी नैया के सहारे पूछे तुम्हारी तुमसे भाई।